अब फ्रेंड्स आज की वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं जेनसन एआई के नोड के ऊपर। अब यहां पे इस प्रोजेक्ट ने मार्केट से $50 मिलियन की फंडिंग जो है वो ऑलरेडी रेस करी हुई है और यहां पे जो भी फंडिंग जो रेस करी है ना, इसमें से एक टायर 1 इन्वेस्टर्स भी है। अब दोस्तों एक चीज मैं बात करूं, जब मैंने इसके बारे में अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर पोस्ट किया था ना, तो आज तक के सबसे ज्यादा लाइक्स जो है वो इस प्रोजेक्ट के अंदर आए कि भाई इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे नोड लेके आओ। अब एक चीज मैं आपको एक बता देता हूं दोस्तों, यहाँ पे ये जो नोड होने वाला है ये नॉर्मल यूजर्स के लिए नहीं होगा। यहाँ पे अगर आपके पास एटलीस्ट $250 है देन दोस्तों आप जो है वो इसको मिंटेयर से बाय कर सकते हो, या अगर आपके पास $120-130 है देन दोस्तों आप जो है वो वीपीएस के थ्रू इसको रन कर सकते हो। वरना अगर आपके सिस्टम की स्पेसिफिकेशन थोड़ी सी हाई एंड है तो यहाँ पे आप इसको अपने डेस्कटॉप से अर्न कर सकते हो सीपीयू और जीपीयू की मदद से। अब अगर आपके पास सीपीयू है देन दोस्तों आप जो है वो इसको नोड्स को रन कर पाओगे। अगर आपके पास जीपीयू है तो थोड़ा से और रिवॉर्ड्स यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे जीपीयू यूजर्स के लिए। यहाँ पे जिसके पास 3090 है और 4090 यूजर्स हैं उन लोगों के लिए जो है वो यहाँ पे थोड़े से ज्यादा रिवॉर्ड्स यहाँ पे रखे गए हैं। अब दोस्तों मैं बात करता हूं यहाँ पे, तभी मैंने स्टार्टिंग में बोला था जिसके पास पैसा है तो उसी के लिए ये नोड जो है वो यहाँ पे रहने वाला है। तो इसीलिए हो सकता है कि बहुत सारे यूजर जो है वो यहाँ पे से कट ऑफ हो जाने वाले हैं। अब अगर मैं बात करूं ओवरऑल डिटेल वाइज दोस्तों, इसके सारे के सारे जो कमांड्स हैं मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर एक पोस्ट पिन करके आपको दे दूंगा। तो उस पोस्ट को जब मैंने पिन किया होगा उसमें सारी कमांड्स वहां पे आपको देखने को मिल जाएंगी। उन कमांड्स को आप फॉलो करके यहाँ पे जो है वो नोट्स को रन कर सकते हैं। लेकिन हो सकता है दोस्तों जो एरर मुझे शो हो रही हो वो आपको नहीं शो हो रही होगी, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल जेमिनी या चैट जीपीटी यहाँ पे आपको ओपन करनी पड़ेगी, वहां पे उसकी फोटो वगैरह डालनी पड़ेगी, आपको उसका सॉल्यूशन वहां पे मिल जाएगा। अगर वहां पर भी नहीं मिलता है देन दोस्तों आप जो है उनके डिस्कॉर्ड सेक्शन के अंदर जाके वहां पे इनकी कम्युनिटी से आस्क कर सकते हो। डेफिनेटली कम्युनिटी बहुत ज्यादा सपोर्टिव है। मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे और यहाँ पे 70% जो मेरी प्रॉब्लम है वहीं से ही सॉल्व हुई। और एक हमारे यूजर्स हैं हमारे टेलीग्राम चैनल के अंदर, उनका नाम, उनका जो चैनल है या उनका नाम जो यहाँ पे लिखा आता है DAWN डॉन, उन्होंने भी मेरी जो है बहुत ज्यादा मदद करी है इस नोट्स को सेटअप करने के लिए। देन दोस्तों यहाँ पे इस वीडियो को लाने में थोड़ा सा टाइम लग गया। अभी मैं यहाँ पे आपको डेस्कटॉप के अंदर किस तरीके से CLI नोड रन कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो मेक श्योर दोस्तों अगर आपने हमें टेलीग्राम चैनल X के अंदर अभी तक फॉलो नहीं किया है तो मेक श्योर जाके फॉलो कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक लिंक ट्री का लिंक देखने को मिल जाएगा, उसके अंदर जाके आपको सारे ही सोशल मीडिया हैंडल्स के लिंक देखने को मिल जाएंगे जहां पर से आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सिंपली दोस्तों आपको डेस्कटॉप की स्क्रीन के अंदर लेके चलता हूं। अगर हम बात करते हैं जेनसन की, तो भाई जेनसन ने मार्केट से $50 मिलियन की फंडिंग जो है वो रेस करी है और ये प्रोजेक्ट इंसेंटिवाइज्ड है। ऐसा नहीं कि भाई प्रोजेक्ट इंसेंटिवाइज्ड नहीं है, लेकिन जो भी अर्ली एडॉप्टर होगा वो यहाँ पे जो है वो अच्छा खासा एयर ड्रॉप को फार्म कर सकता है इनके नोड्स को रन करके। अब दोस्तों मैं बात करता हूं फंडिंग कहां से रेस करी है। यहाँ पे एंडरसन हाउसेट से फंडिंग जो है वो रेस करी है और ये एक A16Z नाम का इन्वेस्टमेंट फर्म है। यहाँ पे से दोस्तों प्रोजेक्ट ने इसके प्रोजेक्ट ने मतलब जिसमें भी इनने यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करी है, अगर आप देख सकते हो इनका पूरा चार्ट, इन्होंने कहां इन्वेस्टमेंट करी है। इवन जो है वो रॉबिनहुड जो एक्सचेंज है उनके अंदर भी जो है वो यहाँ पे इनने जो है वो इन्वेस्टमेंट करी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो कौन कौन से प्रोजेक्ट के अंदर इनके पोर्टफोलियो जहां इनका इन्वेस्टमेंट है, आप सब जगह देख सकते हो कौन कौन से टायर 1 प्रोजेक्ट है इसके ऊपर इन्वेस्टेड है। टायर 1 में बाइनांस लैब का नाम निकल के आता है, पॉलीचेन कैपिटल का नाम, मल्टी कॉइन्स, ब्लैक रॉक, कॉइनबेस वेंचर, ड्रैगनफ्लाई, ये सारे के सारे टायर 1 इन्वेस्टर्स हैं। तो यहाँ पे ये एक अच्छी बात आप लोग के लिए बन जाती है। अब सिंपली दोस्तों किस तरीके से नोड रन करना है वो हम इस वीडियो के अंदर आपको गाइड करेंगे। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको ओपन कर लेना है अपना पावर सेल जैसे दोस्तों आप अपने डेस्कटॉप के अंदर इसको ओपन करते हैं तो यहाँ पे दोस्तों आपको पावर सेल ओपन होते नजर आ जाएगा। लेकिन उससे पहले ध्यान देना, मेरे जो कंप्यूटर की स्पेक्स है वो यहाँ पे आप देख लीजिएगा। यहाँ पे मेरे पास जो स्पेक्स है दोस्तों वो है यहाँ पे Ryzen 5 3500X और एटलीस्ट 16 GB की यहाँ पे आपको रैम की नीड पड़ने वाली है। अगर यहाँ पे आपके पास दोनों सिस्टम के अंदर अच्छे खासे यहाँ पे सीपीयू है और अच्छा खासा जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट है, मेरे पास ओवरऑल 32 GB की रैम है, इसमें 16 GB यहाँ पे यूज होगी। और यहाँ पे जीपीयू के अंदर अगर आपके पास राइजन का AMD RTX 3090 या 4080 के आसपास है देन दोस्तों आप जो है वो यहाँ पे से इस नोट्स को रन कर सकते हो। लेकिन अगर आपके पास जीपीयू होगा देन दोस्तों आप थोड़े से एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स फार्म कर पाओगे। अगर आपके पास जीपीयू नहीं होगा देन दोस्तों आप तब भी जो है वो फार्म कर पाओगे, लेकिन आपको जो है वो यहाँ पे सीपीयू की मदद से रन करना पड़ेगा। अब यहाँ पे दोस्तों आपको लेके चलता हूँ पूरी की पूरी गाइड के ऊपर। यहाँ पे सबसे पहले आपको अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर लेके चलता हूँ जहाँ पे दोस्तों मैंने इसके बारे में जब पहले पोस्ट किया था तो यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने जो है वो यहाँ पे बोला था कि भाई इसके ऊपर जो है वो यहाँ पे आप लेके आइए। ये देखिए जेनसन के बारे में जब हमने पोस्ट किया था तो यहाँ पे देखो 3090 और 4090 की नीड पड़ने वाली है, साथ ही साथ A10 और
H10 यहाँ पे आपके पास जीपीयू होने चाहिए। ये ऑप्शनल है, जहाँ पे आप अच्छे खासे रिवॉर्ड्स को फार्म कर पाओगे, वरना मिनिमम इतनी रिक्वायरमेंट्स तो आपके पास होना ही चाहिए। बाकी दोस्तों यहाँ पे गिटहब के अंदर मैंने पूरी गाइड भी दी थी, आप इस गाइड को एक बार वॉच आउट कर सकते हैं। वैसे तो पूरा का पूरा यही गाइड है, लेकिन आप सिंपल जो मैं आपको बताऊंगा अभी उन 3 स्टेप्स को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपको कमांड लिखनी है WSL, ठीक है, यहाँ पे आपको लिखना है इंस्टॉल, ठीक है। जैसे ही आप WSL इंस्टॉल लिखते हो तो आपके पास यहाँ पे पावर सेल ओपन हो जाएगा और यहाँ पे आपका उबंटू जो है वो लॉन्च हो जाने वाला है। जैसे दोस्तों आपका उबंटू यहाँ पे लॉन्च होगा, देन दोस्तों आपकी यहाँ पे सारी की सारी कमांड चालू हो जाएंगी। अब वो कमांड क्या होंगी, यहाँ पे जैसे कि मैंने बताया हमारे सब्सक्राइबर है डॉन, इन्होंने जो है मुझे को पूरी कमांड दी थी। वैसे तो मैं यहाँ पे पूरा का पूरा गिटहब के अंदर लगा के बैठा था, बट इन्होंने बोला कि भाई मैंने ये 3-4 कमांड ही रन करी थी, इससे हमारा काम हो गया। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे आपकी ये कमांड होगी, आपका उबंटू जैसे ही ओपन होता है, ये फर्स्ट कमांड, इस कमांड को यहाँ पे आप एंटर कर लीजिएगा। जैसे आप इस कमांड को एंटर करते हो तो आपके सिस्टम के अंदर जितनी भी आपकी जो अपडेट्स हैं उबंटू के अंदर वो यहाँ पे हो जाएंगी। जैसे दोस्तों आपकी डेस्कटॉप के अंदर यहाँ पे ये अपडेट्स होती हैं, तब तक इसको अपडेट होने के लिए यहाँ पे थोड़ा टाइम लग जाएगा आपके सिस्टम के अंदर। मेरे इसमें तो ऑलरेडी ये अपडेटेड है, तो ये इतना टाइम यहाँ पे नहीं लगाने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो कोई भी चीजें यहाँ पे अपडेट नहीं हुई, यहाँ पे सारी चीजें जो है वो यहाँ पे ईजी तरीके से रन कर रही है, कोई ज्यादा दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद क्या करना है, हमारी जो सेकंड कमांड है इसको यहाँ पे आपको एंटर करना है, और इस कमांड को जैसे आप एंटर करते हो तो आपका जो ये डिवाइस है ये भी अपडेट हो जाएगा। और यहाँ पे जैसे ही आपका ये डिवाइस अपडेट होता है, मतलब यहाँ पे जो आपका यान है या पाइथन है वो यहाँ पे आपकी अपडेट होती है, देन दोस्तों आप जो है वो इसको ये वाली कमांड भी आपकी जो है सक्सेसफुल रन हो जाएगी। अब दोस्तों यहाँ पे आपको इंस्टॉल करना है, यहाँ पे आपका Node.js आपको जो है इंस्टॉल करनी है। अब इसको भी जो है वो आप यहाँ पे से इस कमांड के साथ इंस्टॉल कर सकते हो। ये कमांड भी जो है इजी तरीके से जो है आपकी यहाँ पे इंस्टॉल हो जाएगी, ठीक है। जैसे ही दोस्तों ये कमांड आपकी इंस्टॉल होती है तो यहाँ पे आपकी सारी चीजें रेस्पोरेटरी ओपन करने के लिए यहाँ पे आप एलिजिबल हो। अब ऑलरेडी दोस्तों मेरी यहाँ पे ये क्लोन ये जो RL Swarm नाम की जो गिटहब फाइल है ये ऑलरेडी क्लोन है। मैं इसको एक बार यहाँ पे और एंटर मार देता हूँ तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि भाई ये ऑलरेडी क्लोन्ड है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं अगर ये फाइल को रन करता हूँ तो ये जो फाइल है ना ये यहाँ पे रन होती है सिर्फ और सिर्फ जीपीयू के साथ। अगर मैं जीपीयू के साथ रन करूंगा तो ये क्रैश कर जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, अगर दोस्तों यहाँ पे अगर आप जीपीयू आपके पास है, हाई एंड जीपीयू है, देन दोस्तों आप जो है इसको रन कर सकते हो। जैसे कि मैंने बताया 3090, 4090, A100 और H10, H100 या आपके पास जीपीयू है, देन दोस्तों आप इजी तरीके से इसको रन कर पाओगे। लेकिन नहीं है देन दोस्तों आप डायरेक्टली यहाँ पे ओपन कर लीजिएगा दोबारा से उबंटू को, ठीक है। वरना दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगी, मैं अगर यहीं पर रन करूंगा तो नोड जो है क्रैश हो जाएगा, ठीक है। अब सिंपली देखिए दोस्तों मैंने यहाँ पे जो है वो अपना दोबारा से उबंटू ओपन कर लिया है। अब यहाँ पे ना एक एरर मुझे शो होता है, पाइथन के अंदर आपको ENV जो है वो यहाँ पे एक्टिवेट करना होता है। अगर आपके पास ये एरर आ रहा है पाइथन का तो आप जो है वो ENV एक्टिवेट कर सकते हो, वरना जो आपकी नॉर्मल कमांड्स है आप उसको एंटर कर सकते हो। अगर जो भी आप ये कमांड अब दोस्तों यहाँ पे आप देखिए ऐसे आपका उबंटू ओपन होता है तो यहाँ पे आपको एक कमांड एंटर करनी है पाइथन की। तो ये कमांड आप जैसे एंटर करते हो पाइथन को आपको एक्टिवेट करना होगा। तो यहाँ पे देखिए जैसे मैंने ये कमांड एक्टिवेट करी तो यहाँ पे आपका जो है पाइथन एक्टिवेट हो जाता है ENV के साथ। अब दोस्तों यहाँ पे नॉर्मल वही कमांड आपको एंटर करनी है जो कमांड आप वहां पे एंटर कर रहे थे। जैसे कि देखो यहाँ पे क्लोन वाली ये सॉन वाली जो कमांड है इसको आप एंटर करोगे। अब जैसे इसको एंटर करोगे तो यहाँ पे बोलेगा कि भाई ऑलरेडी ये कमांड जो है वो एग्जिस्ट करती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना क्या है, एक कमांड करनी है जो सिंपली CPU के साथ काम करेगी। ये कमांड है जो CPU के साथ यहाँ पे रन करने वाली है। यहाँ पे देखो CPU only true and run RL swarm.sh। जैसे ही आप इसको एंटर मारते हो और Y के ऊपर क्लिक करते हो कि भाई आपको यहाँ पे टेस्टनेट रन करनी है, तो आप जैसे ही एंटर मारते हो तो आपका जो लॉगिन फेस है वो एक्टिवेट हो जाता है। अब यहाँ पे दोस्तों आपके सामने लिखा आएगा कि वेटिंग फॉर यहाँ पे जेसन फाइल, यहाँ पे बोलेगा जैसे वेटिंग फॉर API की यहाँ पे एक्टिवेटेड बोल रहा है ना, तो इसी तरीके से आप लोगों से बोलेगा कि भाई जेसन फाइल यहाँ पे एक्टिवेट करने के लिए API की नीड पड़ने वाली है। तो तब आप क्या करोगे, यहाँ पे देखो हमारी जो फाइल है वो यहाँ पे देखो इस तरीके से आ रहा है ना। मैं यहाँ पे करता हूँ हगिंग फेस से हमें जो है एक्टिवेट करना है, नहीं हमें हगिंग फेस से एक्टिवेट नहीं करना, तो हम यहाँ पे नो के ऊपर क्लिक कर देंगे। लेकिन दोस्तों आप लोगों से बोलेगा कि भाई यहाँ पे आपको फाइल एक्टिवेट करनी पड़ेगी, तो आप उसको एक्टिवेट कैसे करोगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपको एक नेक्स्ट सेकंड टैब खोलना है जहाँ पे उबंटू यहाँ पे ओपन करना है दोबारा से। अब उबंटू दोस्तों जैसे ही आप ओपन करते हो तो आपको एक कमांड यहाँ पे डालनी है। वो कमांड है वो ये है कमांड, मैं आपको दिखाता हूँ, ये डॉन ने यहाँ पे मेरे को भेजी थी, ठीक। वो कमांड ये है, यहाँ पे आपको ngork जो है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। जैसे आप ngork को इंस्टॉल करते हो, ठीक है, आपके पास यहाँ पे कनेक्टेड का ऑप्शन आ जाता है और ये ngork की फाइल जो है वो आपके पास यहाँ पे डाउनलोड होने के लिए आ जाती है।
जैसे ही दोस्तों आपके पास ngok की फाइल डाउनलोड होने के लिए आती है, देन उसके बाद आपको करना क्या है मैं आपको बताता हूं। वापस से आना है अपने यहाँ पे ब्राउजर के अंदर और यहाँ पे आके आपको ngok को लॉगिन करना है, ngok की वेबसाइट। जैसे दोस्तों ngok की वेबसाइट आप लॉगिन करते हो, साइन अप करते हो और लॉगिन बटन के ऊपर क्लिक करते हो तो आपका जो डैशबोर्ड है इसके अंदर से ओपन हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है, यहाँ पे आपको एक ऑथेंटिकेशन की मिलेगी, ये सेटअप योर ऑथेंटिकेशन। यहाँ पे आपको ये जो आई बटन है इसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ से ये कमांड को उठानी है और यहाँ पे आके इस कमांड को एंटर मार देना है। ठीक है, अब जैसे ही आपने इस कमांड को एंटर मारा उसके बाद एक कमांड आपको और यहाँ पे जो रन करनी है वो कमांड है यहाँ पे ngok HTTP 3000। जैसे ही आप इस कमांड को यहाँ पे से एंटर मारते हो देन दोस्तों आपकी जो कमांड है वो यहाँ पे एक्टिवेट हो जाएगी और आप लोगों के सामने एक विंडो यहाँ पे ओपन हो जाएगी। अभी आप लोग को यहाँ पे देखने में मिलेगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाली जो है आपके पास यहाँ पे ओपन हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे आपको क्लिक करना है इसके ऊपर और यहाँ से ये वाला लिंक है इसको यहाँ पे ओपन करना है। ये वाला लिंक जैसे ही दोस्तों आप यहाँ पे ओपन करते हो अपने यहाँ पे जो है ब्राउजर के अंदर, जैसे ही दोस्तों ये वाला ब्राउजर के अंदर आपका जो लिंक है वो ओपन होता है। ठीक है, विजिट के ऊपर आप जैसे क्लिक करोगे यहाँ पे आपके सामने एक विजिट का ऑप्शन आएगा। जैसे ही आप विजिट के ऊपर क्लिक करोगे तो आपका ngok की एक फाइल यहाँ पे आप लोगों के सामने ओपन हो जाएगी जहाँ पे आपको लॉगिन करना होगा। इसको करने के लिए आप लोगों के लिए टाइम लग सकता है, 1 से 2 मिनट का यहाँ पे आपके पास टाइम लग सकता है। तो यहाँ पे एक लॉगिन फेस आएगा जहाँ पे अपनी जीमेल आईडी डाल के ओटीपी आप जैसे डालोगे आपके अंदर जो ओटीपी आएगी तो यहाँ पे जो भी आपकी ये फाइल यहाँ पे बोलेगा ना कि ये जो क्रिएट हो रही है वो यहाँ पे जो आपसे बोलेगा कि भाई ये वेटिंग फॉर एक्टिविटी जो आपसे बोल रहा है स्टार्टिंग में, तो वो ऑलरेडी एपीआई यहाँ पे की आपकी क्रिएटेड हो जाएगी और उसके बाद यहाँ पे आपको एक ये नेम मिल जाएगा। जैसे मेरे को मिला है टैंगल्ड एगर कोमोडो। ठीक है, ये नेम जो है जैसे मेरे को आपको यहाँ पे मिल जाएगा, मुझे यहाँ पे मिल गया है। ठीक है, वैसे ही आपको भी यहाँ पे जो है वो मिल जाएगा। जैसे मैं ये फाइल देखता हूँ, ये आ गया लॉगिन का साइन। जैसे यहाँ पे आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हो, अपनी जो है ईमेल आईडी यहाँ पे डालते हो। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको डाल के दिखाता हूँ। ठीक है, जैसे यहाँ पे मैंने इसको एंटर किया और कंटिन्यू के ऊपर क्लिक किया। ठीक है, अपनी मेल आईडी का जो ओटीपी था वो मैं यहाँ पे एंटर कर देता हूँ। देन दोस्तों ये जो है वेरीफाई यहाँ पे से आपका हो जाएगा और यहाँ पे आपका जो ngok है ये एक्टिवेट हो जाएगा और यहाँ पे जो आपकी उबंटू की ये जो फाइल है वो यहाँ पे रन होने लग जाएगी। ये देखिए आपकी जो फाइल है वो पूरी की पूरी यहाँ पे रन होने लग जाएगी और यहाँ पे जो भी रिवॉर्ड्स होंगे वो आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे और आपका जो नोड्स है वो ईजी तरीके से यहाँ पे रन होने लग जाएगा। और फ्रेंड जब भी आपका नोड यहाँ पे रन होगा उसमें आपका आधा घंटा या 1 घंटा या 2 घंटा यहाँ पे आपका लग सकता है और जब आपका नोड रन होगा ना उसके बाद यहाँ पे मैंने स्क्रीनशॉट यहाँ पे रखा हुआ है। मेरा डेस्कटॉप अभी जो है वो यहाँ पे रन करने की हालत में नहीं है बिकॉज यहाँ पे बहुत वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रही है, शूट भी हो रहा है, यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बहुत सारी चीज़ें हो रही है तो दिक्कत यहाँ पे कर रहा है। जब भी यहाँ पे आपका नोड रन होगा मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, इस स्क्रीनशॉट में आपको पता लग जाएगा। ये देखिए मैं एक बार इसको ओपन कर रहा हूँ, जूम कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आपकी ये जो फाइल है यहाँ पे 20% यहाँ पे आपको दिख रहा है लिखा हुआ, ये आपका यहाँ पे होते रहेगा और यहाँ पे जो आपको रिवॉर्ड्स देखने को मिलेगा ये देखिए रिवॉर्ड 0.26 के आसपास, रिवॉर्ड 0.2646 के आसपास, कंप्लीशन यहाँ पे मिला है। ये देखिए इस तरीके से ये जो रिवॉर्ड्स है वो यहाँ पे होते रहेंगे, अप्रोच 1, अप्रोच 2, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4 करके ऐसे करके ये होते रहेंगे। और यहाँ पे आप जब चेक करोगे अपने नोट्स को कि भाई आपका जो नोड है वो यहाँ पे वर्क कर रहा है कि नहीं कर रहा है, लेकिन अभी इंस्टेंटली तो आपको दिखाई देगा नहीं। और यहाँ पे जो नोड्स यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं ना वो टॉप 100 वाले हैं। ठीक है, मैं अगर बात करूँ जेनजी नोट्स के बारे में, ठीक है, यहाँ पे जो आपको नोट्स दिखाई दे रहे हैं वो टॉप 100 के हैं। आपके जो नॉर्मल नोड्स हैं, नॉर्मल जो यूजर्स हैं उनके नोड्स नहीं हैं, जिनके पास यहाँ पे ऑलरेडी अच्छी खासी जीपीयू बैकिंग है या जो है वो यहाँ पे मिंटेर से नोड्स बाय किए हुए हैं, जीपीयू के साथ रन कर रहे हैं, उनके नोड्स जो है वो यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये जो आपको यहाँ पे दिखाई देंगे अभी ना टॉप पार्टिसिपेंट्स, यहाँ पे ये देखिए ये टॉप 100 है। अब उसके यहाँ पे अगर आप आओगे देन दोस्तों आपको जो है आपका नोड यहाँ पे दिखाई देगा, नहीं आओगे देन दोस्तों आपका नोड यहाँ पे नहीं दिखाई देगा। टोटल जो यूजर्स ये आप कह सकते हो ट्रेंड मॉडल्स काम कर रहे हैं ओवरऑल 2501 के आसपास। ओवरऑल जो रेस करा है ओवरऑल मार्केट से प्रोजेक्ट ने $50 बिलियन, तो आपको एक अच्छा खासा एयर ड्रॉप मिलने के लिए एलिजिबल आप हो सकते हो। और यहाँ पे आपको अगर आपका नाम यहाँ पे आता है तो चेक करने के लिए आप क्या करोगे, आपको आपका नाम यहाँ पे दिखाई देगा। जैसे कि मेरे को यहाँ पे मेरा नाम दिया था ना, ये देखिए यहाँ पे मेरे को मेरा नाम दिया है टैंगल्ड एगर कोमोडो। आप इसको कॉपी करोगे अपने नाम को यहाँ पे आप डालोगे, ठीक है, इधर पे आप डालोगे तो आपका नाम जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे देगा। जैसे कि यहाँ पे टैंगल है, ठीक है, टैंगल एगर एगर कोमोडो, ठीक है, इस तरीके से जो है आप यहाँ पे डालोगे, सर्च करोगे तो यहाँ पे जो है आपका नाम आपको दिखाई देगा और यहाँ पे आपके रिवॉर्ड्स यहाँ पे आपको दिखाई देंगे। ये देखिए जैसे यहाँ पे देखो ट्रेनिंग रिवॉर्ड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, वैसे यहाँ पे आपको रिवॉर्ड्स दिखाई देंगे। ठीक है, तो मेक श्योर दोस्तों यहाँ पे आप
करिएगा इसको, अच्छी खासी जो है वो टेस्टनेट है, आप इसको फार्म कर सकते हो। और जो भी एरर आएंगी तो मेक श्योर उसको आप अपने टेलीग्राम चैनल, मेरे से आप टेलीग्राम चैनल के अंदर पूछ सकते हो, डिस्कॉर्ड सेक्शन के अंदर पूछ सकते हो इनकी टीम से, वरना चैट जीपीटी या गूगल जेमिनी के अंदर आप वो सारी चीज़ें डाल सकते हो, जहाँ पे आपको इजी तरीके से सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, आप उसको डेफिनेटली कर लोगे। दोस्तों चैनल के अंदर नए हो, अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आया है नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा, वरना मैंने जो है वो अपने टेलीग्राम के अंदर पिन कर रखी है पोस्ट, आप उस पिन को जाके देखिए, तहाँ पे आप अच्छी तरीके से समझ पाओगे किस तरीके से आपको जेनसिन एआई का नोड जो है वो अपने डेस्कटॉप के अंदर फार्म करना है या रन करना है। दोस्तों चैनल के अंदर नए हो, अभी तक आपने फॉलो सब्सक्राइब हमें नहीं किया है तो कर सकते हो। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में एंड करते हैं, धन्यवाद।